देश में आम चुनाव से ऐन पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बिल पारित कर दिया गया है। विधानसभा में लंबी बहस के बाद ये बिल पारित हो गया। इसी के साथ देश के अन्य राज्यों में भी इस बिल के संदर्भ में चर्चा होने लगी है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी इस बिल की वकालत हो चुकी है। हिमाचल में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यूसीसी लाने का वादा किया था। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करवाने पर उत्तराखंड सरकार को बहुत ढेर सारी बधाई। बीजेपी एक एक करके अपने वादे पूरे कर रही है। मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही उत्तराखंड की जनता का आभार प्रकट करता हूं। जब हम चुनाव में गए थे तो हमने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370-35A को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात कही थी, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात कही थी, भव्य राम मंदिर बनाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी और ये सारे वायदे तो हमने पूरे किए ही। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको भी लागू किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे वो आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब वैसे हालात में पहुंच गए हैं कि अब कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उनके सामने हाजिर हों। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे, कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हो। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे, कब तक ईडी की जांच से बचते रहेंगे। अब वह समय आया है कि कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन केजरीवाल जी, जो पुरानी झूठ बोलने की आदत है ना और झूठे आरोप लगाने की आदत है, कम से कम कोर्ट में जाके वो मत करना, वहाँ सच बोलना। क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में जाके उन लोगों से माफ़ी भी मांगी। आपने बड़े ईमानदारी के सर्टिफिकेट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सांसद संजय सिंह जी को भी दिए, लेकिन कोर्ट ने उनको भी बेल नहीं दी। ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर भी करता है और उसके ऊपर मोहर भी लगती है। अब समय आया है अरविंद केजरीवाल के रोज की टिप्पणियां करना, मीडिया में सुर्खियां बटोरना, अब केवल उससे छुट्टी पाकर अब जवाब देना ही होगा भ्रष्टाचार। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कांग्रेस के शासनकाल में देश में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। 2014 से जब से देश में मोदी सरकार आई है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हुआ और एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार की वापसी तय है कि जब कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। एक लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में जो कांग्रेस छोड़कर गई थी, घोटालों से भरा हुआ अपने 10 साल का कार्यकाल छोड़कर गई थी, देश की साख को गिराकर गई थी, वो 10 साल में देख नहीं पाई कि देश मोदी जी के नेतृत्व में कितना मान सम्मान दुनिया भर में पाया है। वो ये नहीं जान पाई कि कैसे 10 सालों में 10 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वो ये भी कांग्रेस तड़प रही है कि कैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। अब इन बातों का जवाब तो कांग्रेस के पास है नहीं। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। हिमाचल में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और पूरे देश भर में भी बीजेपी के सभी दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ये बयानों की बाढ़ कहां तक जाएंगे, ये अब होगी देखने वाली बात। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।